लंबे अंतराल के बाद मैं आपके समक्ष YouTube वीडियो को लेकर आया हूं। और जैसा कि जानकारी में है कि रेगुलरली ऑनलाइन की कक्षा चल रही थी और उसी कड़ी में हम लोग विभिन्न बिंदुओं की परिचर्चा किए थे। लेकिन आज 29 नवंबर को बिहार दरोगा की परीक्षा मुख्य परीक्षा संपन्न की गई है और जिसके प्रश्न पत्र तो सामान्य तौर पर मार्केट में तो आते नहीं हैं और जो आंतरिक स्रोत है विद्यार्थियों के द्वारा जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे जाते हैं उसके आधार पर मैं पार्ट बाई पार्ट करके लगातार आपको क्वेश्चन के आंसर को भेजता रहूँगा। और इसी कड़ी में जो पार्ट 1 में मेरे द्वारा जो क्वेश्चन का संकलन किया गया है और मैं जो भेज रहा हूँ उसमें पहला जो क्वेश्चन था वो पातशाहनामा के रचनाकार या कृति कौन किया, तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो शाहजहां के दरबार में लेखक थे उनके द्वारा किया गया। तो ध्यान रखेंगे जैसा कि आपके संज्ञान में हो जाना चाहिए कि इतिहास के प्रश्न सरल किस्म के थे, फर्स्ट लाइन फैक्ट्स थे और संविधान के प्रश्न भी लगभग फर्स्ट लाइन ही फैक्ट्स पूछे गए थे। लेकिन कुछ प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी सी जटिल किस्म की थी, जैसे 1-2 करके क्वेश्चन पूछा था, 1-2 सही है, 1-2-3 सही है। तो इस तरह के प्रश्न पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है और मेरे द्वारा क्लास में भी लगातार इन सब संदर्भों की परिचर्चा की जा रही थी। इसके अलावा कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, तो आप लोग की जानकारी में होनी चाहिए नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी नदी का निर्माण करती है। कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, तो नीलम संजीव रेड्डी। हाल के दिनों में कक्षा में भी इस बात की परिचर्चा की गई थी कि एक ऐसे राष्ट्रपति जो मुख्यमंत्री भी रहे और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और निर्विरोध राष्ट्रपति भी चुने गए, तो नीलम संजीव रेड्डी। इसके अलावा योगर्ट शब्द का संबंध दुग्ध उत्पाद से संबंधित है, तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नौका दौड़ का आयोजन केरल में ओणम के अवसर पे होता है, तो ध्यान रखें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मिनी माता रोग एक फर्स्ट टाइम फैक्ट्स था, जो पारा की अधिकता के कारण मिनी माता रोग होते हैं। जापान में ऐसे रोग देखे गए थे। इसके अलावा आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और कई बार ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन तथ्य के आधार पे भी बनते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। विकल्प में क्या था उसको देख करके आप बनाएंगे, लेकिन राजा राम मोहन राय यदि विकल्प में है तो उसका सही आंसर यही होगा। समुद्र तट से जुड़े हुए राज्य संज्ञान में दे दी कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, तो 9 राज्य आपकी परीक्षा में पूछे गए थे संभवतः, तो उसका उस विकल्प के अनुसार 9 राज्य ही होगा। इसके अलावा केबुल लामजाओ उद्यान जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो मणिपुर में है अवस्थित है, तो इससे भी ध्यान में रखेंगे। जैसा कि जानकारी में है कि कुछ लोगों ने कहा कि खासी गारो जयंतिया की पहाड़ी भी पूछा है, तो ये भी मेघालय में होता है, तो इसे भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे, ये भी आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। जैव विविधता का क्षेत्र पूछा गया था कि पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, गंगा का मैदान है, इस तरह के विकल्प थे, तो उसमें पश्चिमी घाट होगा। जानकारी में होनी चाहिए कि पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय और अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वो जैव विविधता का हॉट क्षेत्र है, जिस पर आपको नजर रखनी है। इसके अतिरिक्त महिला के लिए आरक्षण किस राजनीतिक संस्था में है, तो पंचायती राज में है, लोकल बॉडी में है। पंचायती राज और नगर निकाय में महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये भी भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है और वर्तमान में तो पूछा ही गया है। इनसाइडर एक चर्चित किताब थी पीवी नरसिंहा राव की, जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उन्हीं के समय में नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी, तो उनके द्वारा इनसाइडर पुस्तक लिखी गई थी जो इस वर्ष परीक्षा में पूछे गए थे। सार्कोमा और लिम्फोमा का संबंध कैंसर से है, इसकी भी जानकारी आप लोगों को क्लास में दी गई थी और इसी आधार पर क्वेश्चन भी पूछे गए थे। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2019 में शीर्ष देश पे कौन है, तो ये नॉर्वे के द्वारा ही एक स्थानीय संस्था के द्वारा जारी की जाती है और नॉर्वे ही शीर्ष स्थान पे है और भारत का स्थान 133वां पर है और 133वां गिनी के साथ है। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। तो ये मैं आपके समक्ष 15 प्रश्नों को लेकर आया हूँ फर्स्ट पार्ट में। फिर मैं दूसरे पार्ट में बहुत जल्द 1 घंटे के भीतर दूसरे पार्ट को मैं लेकर आ रहा हूँ। शुभ संध्या।